आज के वीडियो में हम ग्रुपिंग मेथड की बात करेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था दो मेथड होते हैं। एक इंस्पेक्शन मेथड जहां आप निरीक्षण करते हो और जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारा मोड होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में हमें एनालिसिस टेबल के माध्यम से मोड का कैलकुलेशन करते हैं। ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर इंडिविजुअल सीरीज आती है तो हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें कुछ आइटम्स दिए गए हैं, साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। अच्छा, ग्रुपिंग मेथड का हम यूज कहाँ पर करते हैं? तो ग्रुपिंग मेथड जो होता है वो हम यूज तब करते हैं, नंबर एक, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो कम से कम 2 बार या उससे ज़्यादा बार आ रही होगी। जैसे यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी दी गई है वो हाईएस्ट क्या है, 9 है, तो यहाँ पर 2 बार आया है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे, नंबर एक। नंबर दो बात कि जो क्वेश्चन दिया गया है, जो फ्रिक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी या तो स्टार्टिंग में होगी या तो एंड में होगी। कहने का मतलब, अगर फ्रिक्वेंसी स्टार्टिंग में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है तो हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे, या एंड में है तो हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे। और थर्ड आता है, जो फ्रिक्वेंसी होगी वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, लेकिन इरेगुलर मैनर में। कहने का मतलब, आप यहाँ पर देख रहे हो 5 6 क्या है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फिर 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन फिर क्या आ गया, 7 यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो गया, फिर 9 इंक्रीजिंग ऑर्डर, 8 डिक्रीजिंग, 9 इंक्रीजिंग, 6 क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 8 के बाद 7 है और 8 से पहले 6 है, यानी गैप क्या है, बहुत कम है, एक एक नंबर का है, एक एक डिजिट का गैप है। तो अगर ऐसा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इरेगुलर मैनर में हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो वहां पर भी हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड में हम एक टेबल बनाते हैं जिसे ग्रुपिंग टेबल का नाम से जानते हैं। इसमें टोटल हमें फ्रीक्वेंसी के 6 कॉलम बनाने पड़ते हैं। एक कॉलम जो क्वेश्चन में दिया होता है फ्रीक्वेंसी का, 5 कॉलम हमें और बनाने पड़ते हैं। तो बात आती है कि इन 5 कॉलम्स में आखिर फ्रीक्वेंसी आएगी कहां से? तो इन 5 कॉलम में जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी जाती है उनकी हेल्प से आती है। कैसे आती है? जो पहला ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, इसमें हम पहली फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखेंगे, यानी 5 और 6 11। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर 2 कॉलम हम ऐड करेंगे, 8 और 7 15, फिर 9 और 8 17 और 9 और 6 15। एक बात याद रखना, जब हम ऊपर से पेयर बना रहे हैं दो दो के, तो लास्ट में भी 2 का पेयर बनना चाहिए। सपोज यहां पर अगर एक डिजिट और होता तो इसका पेयर नहीं बनता नीचे, तो इस डिजिट को हम क्या करते, छोड़ देते। ठीक है, लास्ट में पेयर बनना बहुत जरूरी है। अगर पेयर नहीं बन रहा है तो उस डिजिट को, उस फ्रीक्वेंसी को हम छोड़ देंगे। ठीक है, यानी F1 में क्या हो रहा है, 2 डिजिट ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना, 1 और 2, फिर 3 और 4, इस तरह से, यानी 2 डिजिट ऐड हो रहे हैं। जो F2 है उसका क्या हो रहा है, उसमें भी 2 डिजिट ऐड होंगे, लेकिन पहली फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14। अच्छा, जब हम ऐड करते हैं तो आप उन 2 डिजिट के बीच में उनका सम लिखोगे, प्रयास करोगे कि उन 2 डिजिट के बीच में हो। ठीक है, फिर इन 2 को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 16, और फिर इन 2 को ऐड करो, क्या हो जाएगा, 17। यहां पर 6 जो है पेयर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। F3 के लिए क्या करेंगे,
तीन तीन के पेयर बनाएंगे, यानी 5, 6 और 8 को ऐड करके क्या मिलेगा हमें 19, 7, 9 और 8 को ऐड करके हमें क्या मिलेगा 24। ठीक है, लास्ट में तीन पेयर यानी तीन वैल्यू हमें नहीं मिल रही हैं, तो लास्ट का पेयर हम छोड़ देंगे। यानी जितने से हमने स्टार्ट किया था, 2 से किया था तो लास्ट में भी 2 बनना चाहिए, 3 से किया है तो लास्ट में भी 3 पेयर बनने चाहिए। ये F3 में हो जाएगा। F4 में क्या होगा, F4 में पहला डिजिट छूट जाएगा, यानी पहली फ्रीक्वेंसी छूट जाएगी, फिर 3 3 के पेयर बनेंगे, 6 का, 8 का और 7 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21, फिर 9, 8, 9 तीनों को ऐड करके क्या मिलेगा हमें 26। लास्ट की जो 6 फ्रीक्वेंसी है वो छूट जाएगी, तो हमारा पेयर नहीं बन रहा है, हम छोड़ देंगे। यानी 3 3 के पेयर बने और लास्ट में अगर बनता तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो हम छोड़ देंगे। फिफ्थ कॉलम में क्या होगा, F5 का मतलब यहां पर ऊपर से 2 फ्रीक्वेंसी छूट जाएंगी। ठीक है, ऊपर से 2 फ्रीक्वेंसी छूट जाएंगी, तो 5 और 6 2 फ्रीक्वेंसी छूट जाएंगी, तो हमारा क्या है, ये 3 फ्रीक्वेंसी ऐड करके क्या आ जाएगा 24, और लास्ट की 3 फ्रीक्वेंसी ऐड करके क्या आ जाएगा 23। ठीक है, इसके बाद हमें यह देखना पड़ता है कि इसमें जो आपने कॉलम बनाए हैं इनमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें यह पता चल सके कि वो कौन सी 2 फ्रीक्वेंसी को ऐड करके बना है, ये याद रखना है। और हर एक कॉलम में एक वैल्यू या एक से ज़्यादा भी हाईएस्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे जो हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी गई थी तो वहाँ पर 2 थे, 9, उनको सर्कल कर लिया। यहाँ पर 17 है, यहाँ पर भी 17 है, 24 है, 26 है और 24 है। ये हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें एनालिसिस टेबल बनानी पड़ती है। तो एनालिसिस टेबल बनाने के लिए जो आपको x की वैल्यू दी गई थी वो हम रो के फॉर्म में लिख देंगे, यानी 8, 9, 10, 11 जो भी डाटा दिया है वो रो के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी F1, F2, F3 उनको या तो आप F1, F2, F3 के फॉर्म में लिख सकते हो, या 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 6 कॉलम बनेंगे। ठीक है, डाटा कैसे आएगा, डाटा ऐसे आएगा। अब हम ये बताओ, हमें जो पहला कॉलम था इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 9 है, 2 बार आया है, और इसके सामने x की वैल्यू क्या है 12 और 14। तो यहां पर हम 12 और 14 में इस तरह से टिक लगा देंगे। ठीक है, फिर F1 में आएंगे, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी 17, और ये 17 बना कैसे था 9 और 8 को ऐड करके। ठीक है, और 9 और 8 के सामने क्या था 12 और 13, तो हम 12 और 13 पे टिक लगा देंगे। यहां पर फिर F2 में 17 आया है, ये 17 बना कैसे था, तो पहली वैल्यू आपने यहां छोड़ दी थी, ये और ये लास्ट की, यानी 8 और 9 को ऐड करके 17 बना था, तो 13 और 14 2 वैल्यू में आप टिक लगा दो, 13 और 14। ठीक है, उसके बाद 24 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो 24 कैसे बना था, 24 बना था 3 वैल्यू को ऐड करके, यानी 1, 2, 3 ये 19 हो गया, 7, 9 और 8 ये क्या है 24 बना था, तो 11, 12, 13 इन पर हम क्या करेंगे टिक लगा देंगे, 11, 12, 13। ठीक है, नेक्स्ट आता है 26 कैसे बना था, पहली वैल्यू छोड़ करके 3 का पेयर लिया था, 1, 2, 3 और लास्ट की ये 3 वैल्यू, तो 12, 13 और 14 पर हम क्या करेंगे टिक लगा देंगे, 12, 13 और 14। लास्ट की वैल्यू में क्या करेंगे 24 बना है, और ये बना कैसे है 5 और 6 को छोड़ दिया, 8, 7, 9 यानी 10, 11, 12। ठीक है,
10, 11, 12। अब जो आपने ये टिक लगाए हैं इनको हम सम कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 0, यहाँ भी 0, ये क्या है 1, ये क्या है 2, इनको ऐड करो, ये क्या आ जाएगा 5, इसको ऐड करो, ये आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0। जब आपने इनका टोटल किया तो आपने देखा जो हाईएस्ट टिक आपने लगाए हैं वो किस में है, 12 में है, कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है 12 है। तो मोड हमारा क्या हो जाएगा 12। यानी मोड कैसे पता चला, जो हाईएस्ट टिक थे यानी फ्रिक्वेंसी के माध्यम से जो आपने टिक लगाए थे और उनका टोटल जिसका भी हाईएस्ट होगा वो क्या है हमारा मोड है। मोड यानी क्या हो गया 12। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। ठीक उसी तरह कैलकुलेशन होगा जिस तरह आपने डिस्क्रीट सीरीज की बात की थी। यहां पर हमें केवल क्लास इंटरवल का पता चल जाएगा। जहां जिस तरह आपने वहां पे 12 का पता किया ठीक उसी तरह यहां पे क्लास इंटरवल का पता चल जाएगा। और क्लास इंटरवल के बाद हमारा जो फॉर्मूला होता है उसका यूज कर देंगे, z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर देता हूं। ये क्वेश्चन दिया गया है, आपने देखा यहाँ पर जो 10 है वो 2 बार आया है और वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दी गई है। तो इस क्वेश्चन में भी हम ग्रुपिंग मेथड का ही यूज करेंगे। ठीक है। तो हमने पहले ग्रुपिंग टेबल बना ली। टोटल 6 फ्रिक्वेंसी के कॉलम बनेंगे, एक फ्रिक्वेंसी का कॉलम जो आपको दिया गया है और 5 हमें और एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी डाटा लिखा जाएगा। F1 में क्या आएगा, 2 वैल्यू को ऐड करके 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 14, 19। लास्ट की जो फ्रिक्वेंसी है वो छूट गई है, क्यों, उसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। F2 में क्या हो जाएगा, पहली फ्रिक्वेंसी छूट जाएगी, उसके बाद हम 2 के पेयर बनाएंगे, 12, 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। ठीक है। F3 में क्या हो जाएगा, 3 के पेयर बनेंगे, यानी 1, 12 और 1, 2 और 10 कितना हो जाएगा 13। फिर 4, 10 और 9 कितना हो जाएगा 23। ठीक है। लास्ट में कोई पेयर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। F4 के लिए क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू को हम छोड़ देंगे, उसके बाद 3 के पेयर बनेंगे, कितना हो जाएगा 16 और फिर ये कितना हो जाएगा 21। इस तरह आप वैल्यू को ऐड करोगे और उसके मिड में लिखते जाओगे। F5 में क्या होगा, पहली 2 वैल्यू छूट जाएंगी, उसके बाद 3 के पेयर बनेंगे। ठीक है। तो यहां पे केवल एक ही पेयर बन पाएगा, कितना हो जाएगा 24। वही प्रक्रिया यहां पर भी करेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू है उनको सर्कल कर लेंगे। ठीक है। और यहां पर 10 2 बार आया था तो हम 10 को 2 बार सर्कल कर लेंगे। ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद हमें एनालिसिस टेबल बनानी पड़ती है, और एनालिसिस टेबल में हम रो के फॉर्म में x की वैल्यू या क्लास इंटरवल लिख देते हैं, और कॉलम के फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है उसको लिख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी के टोटल 6 रो आएंगी यहां पर, जिस तरह आपने इस क्वेश्चन में यहां पे दिया था, F1, F2, F3, F4, F5 6 कॉलम थे, तो यहां पर उनका डेटा उसी तरह नोट होगा। ठीक है। अब फिर हम वही देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या थी, 10 थी, तो 10, 15 और 20, 25। ठीक है। इस पर टिक कर लेंगे, 10, 15 और 20 और 25। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट F1 क्या है, F1 कैसे बना था, 10 और 9 को ऐड करके, तो 20 और 25, 20 और 25। ठीक है। फिर क्या है 14 कैसे बना था, पहली वैल्यू को छोड़ करके 2 का पेयर, यानी 15 और 20, 15 और 20। ठीक है। ये यहां पर 20 है बेटा। और ये 23 कैसे बना था, F3 यानी कि 3 के पेयर। ठीक है।
तो 15, 20, 25, 15, 20, 25। उसके बाद F4 की बात आती तो 21 कैसे बना था, पहली वैल्यू को छोड़ करके 3 के पेयर, फिर 3 के पेयर, ठीक है ना। तो 20, 25, 30, 20, 25, 30। और लास्ट का कैसे बना था, 24, स्टार्टिंग की दो वैल्यू छोड़ करके 10, 4, 10, यानी 10, 15 और 20, 10, 15 और 20, 10, 15 और 20, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे, जितने भी आपने टिक लगाए हैं उनको ऐड कर लो, 2, 3, यहाँ पे क्या है 6, 3, 1। आपने देखा कि हाईएस्ट जो क्या आया है 6 आया है, जितने भी आपने टिक लगाए थे। तो हमारा क्लास इंटरवल इस बार सिलेक्ट होगा, क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल 20 से 25। यानी अब हमें ये पता चला है कि जो हमारा मोड है वो 20 से 25 के बीच में आएगा। तो अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है। अभी हमें केवल यहाँ पर ये L1 मिला है, ठीक है, यानी लोवेस्ट वैल्यू जो लोअर लिमिट वो क्या है L1। बाकी की वैल्यू हमें कैसे पता चलेंगी, तो हम अपने क्वेश्चन में जाते हैं और देखते हैं कि 20 से 25 ये हमारा पूरा क्लास इंटरवल सिलेक्ट हो गया। तो ये हमारा F1 हो जाएगा, जस्ट ऊपर वाली वैल्यू F0, जस्ट नीचे F2, ठीक है। F1, F0 और F2, डिफरेंस कितने का है, 5 का है, ये हमारा I हो जाएगा। वैल्यू रख दो, मोड इक्वल टू 20 प्लस F1 कितना था 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 5, ठीक है। F1, F2 और F0 की जब वैल्यू रखोगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मोड इक्वल टू 20 प्लस 6 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 13 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 7, तो आगे कैलकुलेशन 20 प्लस 4.28 ऐड कर दो, 24.28, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि जब मोड हो या मीडियन या मीन, अगर आपने जो क्लास इंटरवल सिलेक्ट किया है आंसर हमेशा उसके बीच में आएगा। तो क्लास इंटरवल आपका था 20 से 25 का, ठीक है, तो मोड भी हमारा उसी के बीच में आ गया। तो ये हमारा इस तरह मोड निकालने का ग्रुपिंग मेथड था, जहाँ पर हमने सीखा कि पहले हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, ग्रुपिंग टेबल के बाद हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। ग्रुपिंग टेबल में टोटल 6 कॉलम बनेंगे जो फ्रिक्वेंसी के होंगे। उसके बाद एनालिसिस टेबल बनेगी जहाँ पर हमने देखा कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो थी वो किन वैल्यू को ऐड करके बन रहा था, जिसके माध्यम से हमें अपना क्लास इंटरवल पता चला और क्लास इंटरवल के माध्यम से हमने वैल्यू रखी और हमें मोड का पता चल गया, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।